श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। कल हमने अष्टम माला की 54वीं मणि तक श्रवण किया। अब आगे 55वीं मणि। संत की रुचि का अनुसरण करना चाहिए, केवल आज्ञा का ही नहीं। 56वीं मणि। संत के चरणों का मन ही मन ध्यान करना। चरणों का परिसेवन मन के आभ्यंतरिक स्थल में किया जाए तो इसमें न तो कोई हानि है और न यह प्रत्यक्ष चरण सेवन से कुछ कम ही है। 57वीं मणि। संत से मन ही मन प्रार्थना की जाए। 58वीं मणि। यह भाव दृढ़ करे कि संत सदा मेरे साथ है और निरंतर मेरी प्रत्येक क्रिया को देखते हैं और मुझे अपनाए हुए हैं। 59वीं मणि। यह अनुभव करे कि संत की कृपा मुझ पर बरस रही है, उसकी कृपा से मेरे अंदर दैवी भाव आ रहा है। इससे संत के हृदय का दैवी भाव अपने अंदर बड़ी शीघ्रता से आता है। 60वीं मणि। संत की शरीर, वाणी और मन तीनों से सेवा करे। कायिक सेवा का स्वरूप। संत की रुचि के अनुकूल अपने शरीर को अर्पण कर दे। संत को शरीर के संबंध में निसंकोच कर दे। अपने शुद्ध व्यवहार से संत के मन में यह भाव जगा दे कि वह इस शरीर को चाहे जिस तरह बरते, अपना काम चाहे वह न करावे, पर वह उसे किसी और काम में लगा दे। इस प्रकार करने से आगे चलकर व्यक्तिगत सेवा भी प्राप्त हो सकती है। शरीर से सेवा करने पर स्वयं संत के शरीर की सेवा प्राप्त हो जाती है। वाचिक सेवा का स्वरूप। अपनी वाणी को संत के अनुकूल बना दे। संत के हृदय में यह विश्वास जमा दे कि मेरी इच्छा के विरुद्ध इसकी वाणी से कोई चीज निकलेगी ही नहीं। इस अवस्था में संत उसे अधिकार दे देता है कि मेरी ओर से मेरे प्रतिनिधि की तरह तुम चाहे जो करो। फिर जिस प्रकार संत अपनी वाणी से कल्याण करता है, उसी प्रकार संत का प्रतिनिधि बनकर वह अपनी वाणी से जगत का कल्याण कर सकता है। मानसिक सेवा का स्वरूप। अपने मन को संत के इतना अनुकूल कर दे कि संत को यह अनुभव हो कि इसका मन तो मेरे मन का प्रतिबिंब ही है। 61वीं मणि। हम चाहे जहाँ पर हो, किंतु यदि सच्चे हृदय से यह भावना करे कि संत हमारे साथ है, हमें बुरे कर्मों से बचाते हैं, तो चाहे स्वयं संत को इस बात का पता न चले, परंतु वह परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष की भांति ही हमारे पास पहुँचता है, हमें सहायता पहुँचाता है, सलाह देता है और बुरे कर्मों से बचाता है। 62वीं मणि। संतों के पास रहते हुए भी हमारी उन्नति में रुकावट क्यों आती है? हम हमारी बुद्धि, हमारी चेष्टा, हमारा विचार लादना चाहते हैं उस संत के विचार पर, उसके संकेत पर। 63वीं मणि। हमने एकांत में बैठकर कोई बात संत से कही। संत को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, परंतु भगवत प्रेरणा से इस बात का उत्तर उसके हृदय में आ गया। इसे वह या तो हमें कह देगा या लिखकर भेज देगा, या हमारे मन में यह कह देगा, जैसे हमने दूर बैठकर यह भाव किया कि हम भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। संत के मन में यह बात आएगी कि उसको यह बात बतानी चाहिए कि वह किस मूर्ति का ध्यान करे। इसे या तो वह कह देगा या लिख देगा, या हमारे मन में यह भाव स्वतः ही आ जाएगा कि अमुक की उपासना करनी चाहिए। यही नियम अन्य बातों पर लागू होता है। हमारे मन में उसका उत्तर अपने आप ही आ जाएगा, मानो कोई अंदर ही अंदर प्रेरणा कर रहा हो। यह क्रिया अपने आप होती है, क्योंकि संत का सारा संबंध भगवान से होता है। जहाँ हमारे मन में भगवत भाव के अतिरिक्त तो और कोई लाग लपेट नहीं होती, वहाँ सब भार भगवान संभालते हैं। वे दोनों के हृदय में रहकर सब काम कर देते हैं। बेतार के तार की भांति तुरंत संत के हृदय में हमारी बात पैदा होती है, उधर भगवान के साथ भी उसका इस प्रकार का बेतार का तार चलता रहता है। अतएव उत्तर भी इतना यथार्थ होता है कि हम चकित रह जाते हैं। 64वीं मणि। प्रत्येक व्यक्ति में 2 प्रकार की विद्युत शक्ति होती है, एक खींचने वाली और एक फेंकने वाली। जिसमें जो चीज होती है उससे वही चीज बाहर आती है। संत में है केवल भगवत भाव, अतः उसके शरीर से निरंतर भगवत भाव के परमाणु ही निकलते रहते हैं। हाथों की अंगुलियों के पैरों और चरणों के पोरों से विद्युत के परमाणु विशेष मात्रा में बाहर निकलते हैं, तथा पैर के अंगूठे से तो वे सबसे अधिक निकलते हैं। इसी से भगवान के चरण नख की ज्योति की पूजा का
विधान बहुत मिलता है। सहस्रार और हृदय ये दो चुंबक के स्थान माने गए हैं। इन दोनों जगह बाहर के परमाणु विशेष रूप से खींचे जाते हैं। भक्त लोग प्रार्थना किया करते हैं कि भगवान अपने चरण हमारे मस्तक पर रख दो, हमारे हृदय पर रख दो। लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों को अपने हृदय पर धारण करके सोते थे। इतना ही नहीं, चरण के द्वारा जिस धूलि का संस्पर्श होता है उसके शरीर में विद्युत के परमाणुओं का समावेश हो जाता है। अतः जहाँ जहाँ संतों के चरण टिकते हैं वहाँ वहाँ उसमें उनके शरीर के रहने वाले विद्युत के जो भगवत भावमय है परमाणुओं का समावेश हो जाता है और वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है। संतों के चरण रज के विद्युत परमाणु भक्त के हृदय के विद्युत परमाणुओं से मिलकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिससे वहाँ भगवान का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाता है। 65वीं मणि। जैसे जिसके भाव होते हैं उसके वैसे ही परमाणु नित्य निरंतर निकलकर जगत में फैलते रहते हैं। जहाँ जहाँ अनुकूल भाव मिलते हैं वहाँ वहाँ उनको पुष्ट करते हैं तथा स्वयं पुष्ट होते हैं और प्रतिकूल भावों को नष्ट करते हैं तथा उनसे दुर्बल होने पर स्वयं नष्ट होते हैं। अच्छे संग में रहने का यही तो रहस्य है कि वह अच्छे परमाणु प्राप्त होंगे। 66वीं मणि। प्रत्येक व्यक्ति में जो चीज होती है वह उसके बाहर आती है। सजातीय परमाणु उसको बड़ी तीव्रता से खींचते हैं। विचारों की लहरियाँ बाहर जाती है और सजातीय लहरियों को प्रबल करती है। 67वीं मणि। परमाणुओं का बड़ा असर होता है। कुर्सी, मेज, दीवार आदि पर भी परमाणुओं का प्रभाव होता है। आप किसी ऐसे मकान में रहे जहाँ अधिक दिन मांसाहारी रहे हो तो वहाँ रहने से आपके मन में भी मांस आदि के संस्कार उठने संभव है। 68वीं मणि। जानना वही सार्थक है जो करके जान लिया जाए। 69वीं मणि। अपनी इच्छा को प्रधानता देना भजन मार्ग का बड़ा भारी विघ्न है। इससे भगवान की आत्मीयता में, भगवान की सौहार्दता में विश्वास नहीं रहता। 70वीं मणि। शुद्ध होने का बड़ा बखेड़ा है। भगवान के स्वीकार किए बिना हम शुद्ध नहीं होंगे और शुद्ध हुए बिना भगवान हमें अपनाएंगे नहीं। तब तो हमारा अपनाना कभी होगा ही नहीं। पर बात ऐसी नहीं है। माँ की गोद बच्चे की शुद्धि नहीं चाहती, वह तो बच्चे का आकर्षण चाहती है। बच्चे के आकर्षण से माँ दौड़कर आएगी और उसे उठा लेगी तथा फिर अपने आप उसे धो पोंछ कर निर्मल भी बना देगी। अतः बच्चा बनना चाहिए। शुद्धि के फेर में पड़े रहना बड़े लंबे रास्ते को पकड़ना है। 71वीं मणि। इस प्रकृतिस्थ शरीर का क्या स्वस्थ होना है, यह तो सर्वदा अस्वस्थ ही है। जन्म मरण जरा व्याधि इसकी लगी ही रहती है। नित्य एक रस तो आत्मा है, वह सदा स्वस्थ है, उसमें कोई विकार नहीं। यह शरीर जब मर सकता है और मरता है तब इसमें व्याधि जरा आदि भी हो सकती है। 72वीं मणि। जो परिस्थिति हो उसी का सदुपयोग कीजिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस निश्चय रखिए भगवान जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। अपनेपन का अभिमान क्यों लाते हैं। सांसारिक दृष्टि में जब एक छोटे बालक को बुद्धिमान पुरुष 1 शेर 2 शेर 5 शेर ही उठाने को कहेगा, मन 2 मन नहीं, तब बुद्धि के परम कारण भगवान तो सब जानते हैं। वे कब कहेंगे यह करो वह करो, जो तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर है। वे तो कहते हैं जितना तुम कर सको आसानी से करो, पर करो ईमानदारी से, उसमें कुछ बचा कर छिपा कर मत रखो। 73वीं मणि। भगवान नाम की वास्तविक महिमा क्या है कोई कह नहीं सकता। वह अचिंत्य है, अनिर्वचनीय है। नाम की महिमा लोगों ने जो गाई है वह तो कृतज्ञ हृदय के उद्गार मात्र है। अर्थात जिन महापुरुषों को नाम से अशेष लाभ हुए हैं उन्होंने उन अशेष लाभों को लक्ष्य में रखकर भगवान नाम की महिमा गाई है। 74वीं मणि। नाम के विषय में इसके आगे क्या कहूँ, तुलसीदास जी ने कलम तोड़ दी। राम न सखई नाम गुण गाई। 75वीं मणि। जो लोग सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में ही भगवत कृपा मानते हैं वे दीन हैं। 76वीं मणि। हमारे देह का बीज है हमारे कर्म और यह बना हुआ है उन पदार्थों से जो प्रकृति के विकार है। इसमें देह और देही का भेद है। एक देह का कर्मफल पूरा होने से जीवात्मा उस देह से अलग हो जाता है और अपने अन्य कर्मों के अनुसार
दूसरे देह को प्राप्त होता है। पर भगवत देह कर्मजन्य नहीं है, किंतु साथ ही वह देखने मात्र का ही नहीं, वह नित्य है, सत्य है, वह जन्मने मरने वाला नहीं, वह अधिकारी है, उसमें देह देही का भाव नहीं, वह सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसके जन्म का मर्म जान लेने पर जानने वाले का जन्म होना बंद हो जाता है। वह बड़ा अनोखा जन्म है, और जिसके कर्मों का मर्म जानने से अनंत कर्म बंधन कट जाते हैं, वे कर्म भी अनोखे ही है। भगवान का स्वरूप प्रकट होता है, बनता नहीं। 77वीं मणि। जहाँ हम भगवान के स्वरूप को मानते हैं, वहाँ धाम को मानना ही होगा। जब स्वरूप नित्य है, तब धाम भी नित्य है, अनिर्वचनीय है। उसका रहस्य भी उतना ही गुप्त है जितना कि नाम का और स्वरूप का। 78वीं मणि। भगवान के विषय में जो कुछ वर्णन है, वह हमारे लाभ के लिए, हमारे उद्धार के लिए तो ठीक है, पर यह कोई नहीं कह सकता कि वह बस उतना ही है। भगवान की कृपा होने पर उनका उतना रहस्य जितना वे चाहते हैं, भक्त के सामने प्रकट होता है। 79वीं मणि। भगवान को जिसने जब जान लिया, उसके बाद वह भगवान में प्रवेश कर गया। भगवान के साथ उसका ऐसा ऐक्य हो गया कि वह फिर बताता नहीं कि भगवान ऐसे है, भगवान का प्रभाव ऐसा है। 80वीं मणि। लौकिक जेल खानों की भांति नरक में पाप नहीं बनते, वहाँ पाप फलभोग होता है, नवीन पाप नहीं होता। नरक के प्राणी अपने किए पर पछताते हैं और आगे वैसा न करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 81वीं मणि। शुद्ध भावों का, शुद्ध विचारों का, शुद्ध कर्मों का आधार है भगवत भाव। भगवत भाव मूल है और वे सारे उसके शाखा स्वरूप है, पल्लव स्थानीय है। बिना भगवत भाव के शुद्ध विचार मन में कभी टिक नहीं सकते। 82वीं मणि। असली जप, असली पाठ वही है जिसमें चित्त तदाकार हो जाए। 83वीं मणि। मन में यदि भोग है तो मंदिर में जाकर भी हम भोगों को ही पूजेंगे। वहाँ जाकर हम केवल देखेंगे भगवान के क्या गहना है, कैसी पोशाक है। 84वीं मणि। क्यों, क्या, कब छूटे बिना निर्भरता होती ही नहीं, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम आलसी बन जाए। आलस्य तो तमोगुण है और निर्भरता सत्वगुण का विशिष्ट स्वरूप। 85वीं मणि। निर्भर भक्ति में कुछ करना नहीं पड़ता, बस केवल निर्भरता को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। इस भक्ति में हमारे सामने आदर्श है शिशु। छोटा बच्चा माँ की मार से बचने के लिए भी माँ की ही गोद में घुसता है। जो इस प्रकार निर्भर है भगवान पर, वही वास्तविक निर्भर है। आज के लिए इतनी ही मणि। आगे की मणि हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।